नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे गंगा दशहरा के महत्व की। जी, हम चर्चा करेंगे कि कैसे आप अपने पाप, श्राप और ताप से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2077 शक 1942 सूर्य उत्तरायण का ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि और दिन सोमवार दशमी तिथि दोपहर 2:58 तक। आज हस्त नक्षत्र होंगे रात्रि को 1:03 तक। आज चंद्रमा कन्या राशि में होंगे। आज का राहुकाल 7:02 से 8:42 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गंगा दशहरा की। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरे के दिन व्यक्ति को किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए और यथाशक्ति दान करना चाहिए। इसे सभी पापों से मुक्त होकर के और जीवन में सब प्रकार के सुखों को प्राप्त है। यदि कोई मनुष्य पवित्र नदी तक नहीं जा पाता तब वह अपने घर के पास के किसी नदी पर स्नान करे और इस दिन दान और स्नान का ज्यादा महत्व माना गया। स्नान करने से 10 प्रकार के पापों के नाश होते हैं। अब सवाल यह है कि कैसे करना चाहिए सब कुछ। तो सबसे पहले तो किसी पवित्र नदी का स्नान करें। ऐसा कहते हैं कि गंगा का स्नान करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य वहां तक जाने में असमर्थ हो तो घर के पास की नदी या तालाब में गंगा मैया का ध्यान करते हुए स्नान कर सकता है और गंगा जी का ध्यान करते हुए षोडशोपचार से मानसिक पूजन कर लेना चाहिए। यदि भौतिक सामग्री हो, लौकिक सामग्री हो तो लौकिक सामग्रियों से गंगा जी का पूजन कर लेना चाहिए और फिर मंत्र पढ़ना चाहिए। ओम नमः शिवाय नारायण्यै दशहराय गंगाई नमः। इस मंत्र के जप के बाद ओम नमो भगवते ऐं ह्रीं ह्लीं लीं मिलमिली गंगे माम पावय पावय स्वाहा। इस मंत्र का 5 बार जाप करें और गंगा को धरती पर लाने वाले भगीरथ के नाम का मंत्र से पूजन करें। ओम भागीरथाय नमः। और फिर अर्घपाद्याचमनी से षोडशोपचार से पूजन करके उत्पत्ति स्थल यानी गंगोत्री का ध्यान करना चाहिए और फिर वहाँ 10 प्रकार की वस्तुएं जरूर एकत्रित कर लें। थोड़े से फूल, 10 प्रकार के गंध, 10 दीपक, 10 प्रकार के नैवेद्य, 10 प्रकार के पान, 10 प्रकार के फल होने चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति पूजन के बाद दान करना चाहता हो तो 10 प्रकार की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसमें 8 प्रकार की वस्तुएं तो हैं तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि और गौ। तो ऐसा ये दान करने से बहुत फायदा होता है। हाँ, यदि तिल का दान करना हो, जौ का दान करना हो तो 1 हंतकार निकालना चाहिए। 16 मुट्ठी का नाम हंतकार, 4 मुट्ठी का नाम पुष्कल, 1 मुट्ठी का नाम भिक्षा। तो 16 मुट्ठी अन्न निकालना चाहिए, 10 ब्राह्मणों को देनी चाहिए और पितृशाप से भी मुक्ति मिल सकती है गंगा दशहरे पर। तो क्या करना चाहिए? इसके लिए गंगा दशहरे पर जलदान का विशेष महत्व है। राहगीरों के लिए, गरीबों के लिए पानी और भोजन की व्यवस्था कराएं। परिवार पर पितृश्राप होने पर कम से कम 10 लीटर जल जरूर वितरित करें। जितना अधिक जलदान करेंगे उतनी ही परिवार में शीतलता आएगी। मतलब कुल मिलाकर के गंगा में स्नान करने का, जल के दान करने का और भगवान भागीरथी, भगवती गंगा, इन सब के पूजन का विशेष महत्व है। तो अगर हम इस तरह से जल का दान करें, अन्न का दान करें तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब सवाल ये है कि कोरोना में गंगा दशहरा की उपादेयता क्या है। वैसे भी आप देख रहे हैं कि इन दिनों में यात्रा करते हुए लोग या काम पे निकलते हुए लोग, चूंकि अभी नौतपा भी है तो मुझे ऐसा लगता है जलदान तो बड़ा विशेष महत्वकारी है। तो आप अपने दरवाजे में सुंदर एक जल से भरा हुआ घड़ा लें और घड़े में अच्छे से पानी भर करके सबको पानी पिलाएं, हो सके तो शरबत पिलाएं और बड़े अच्छे दिमाग से सबको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान करते हुए थोड़ी सी छाई के आश्रय की व्यवस्था करें ताकि यात्री जो है, मुसाफिर जो है वो ठहर करके पानी पीकर फिर आगे जाएं। अगर ऐसा करते हैं तो आप देखेंगे कि गंगा दशहरे के दिन आपको ढेर सारा पुण्य भी मिलेगा और आपके कष्टों की निवृत्ति भी होगी। चलिए, तो ये आम के आम गुठलियों के दाम, ये बहुत बढ़िया काम। और अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस की। इस राशि वाले जातकों के लिए लिखा है कि हर काम समय पर करें। ऐसा क्यों? क्योंकि तीसरे स्थान में राहु है। लगातार आज की बात कल पर टालने के कारण आपके काम बिगड़ सकते हैं।
एक दूसरी बात है, खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए। द्वादशेष बृहस्पति दशम स्थान में है, मुझे से लगता है कि रूटीन में थोड़े से खर्चे ज़्यादा हैं, भाग दौड़ ज़्यादा है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। परिवार में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। चतुर्थेश चंद्रमा छठे स्थान में है, तो घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य या किसी के स्वास्थ्य को लेकर आप चिंतित हो सकते हैं, उसे ध्यान देना चाहिए। 11वें स्थान में मंगल है, सब कुछ अच्छा है, मगर जिंदगी में भाग दौड़ काफ़ी बनी रहेगी। क्या करना चाहिए? राहु और केतु तीसरे और 9वें स्थान में बैठे हैं, तो और ज़्यादातर ग्रह इससे फंसे पड़े हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको चाहिए कि आप राहु के मंत्र का जप करें। राहु का मंत्र ओम राम राहवे नमः। राम बीज मंत्र की खासियत है कि ओम रांग रामाय नमः, रांग गगने नमः और राम राहवे नमः। राम मंत्र नेत्र मंत्रे इति राम। राम मंत्र के जाप से ही आपको कल्याण होगा, तो राम मंत्र का जप करिए। सूक्ष्म जीवों के लिए आहार यानी 1 मुट्ठी शक्कर 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के पेड़ के नीचे रख दें तो काम बन जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि पुराने संबंधों की मुलाकात होगी। जी, पुराने संबंध निश्चित तौर पे बहुत मिठास देते हैं। परिजनों के सुख दुख के प्रति मन थोड़ा सा चिंतित हो सकता है। अच्छी सोच के साथ अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही वृषभ राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा चिंतनीय तो हैं, क्योंकि दूसरे स्थान में राहु है, 8वें स्थान में केतु है। किसी भी प्रकार के शॉर्ट टर्म यानी अल्पावधि के निवेश आपके लिए फायदेमंद नहीं हो सकते। तो पहली बात तो ये कि यदि आप शेयर स्टॉक्स या MCX पे डेली ट्रेडिंग करते हो तो थोड़ा सावधान हो जाए, मार्केट फिसल सकता है। दूसरी बात, लग्न में शुक्र है, फाइनेंस का क्रंच जरूर दिखाई पड़ेगा। यदि हम तीसरी बात देखें तो दशम स्थान में मंगल है, सब कुछ के बाद में मंगल बहुत होगा, हालांकि भाग दौड़ बहुत हो सकती है। भाग्य स्थान में शनि बैठे हैं। पूजा पाठ, जीव सेवा ये आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली। और एक चौथी बात है कि केतु अष्टम स्थान में है, यात्रा में बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। अब बड़ा प्रश्न, क्या करना चाहिए? तो गणपति का पूजन कर लें, अथर्व शीर्ष का पाठ करें। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का 1 माला जप कर लें। हरी मूंग का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जेमिनाई की, जिसके लग्न में बुध और राहु पड़े हैं। लग्नस्थ राहु के कारण क्या हो सकता है? जी, लग्नस्थ राहु के कारण आकस्मिकता हो सकती है, आकस्मिक हानि हो सकती है, कामों में उलझन हो सकता है, फैंटेसी बहुत हो सकती है, वाणी का संयम हो सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला। और इसका सबसे गंदा असर पड़ेगा बच्चों पर, जिनके अंदर में बेहिसाब डाइवर्शन हो सकता है, खासकर वे बच्चे जिनके एग्जामिनेशन पास में, तो उन्हें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। मतलब काम में व्यवधान फैंटेसी के कारण हो सकता है और चोटें भी लग सकती हैं, थोड़ा उसके लिए भी सावधान रहना चाहिए। क्या करें? तो मंगल के मंत्र का जप कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी का दर्शन करें और थोड़े से गुड़ का दान कर दें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। लग्नेश चंद्रमा तीसरे स्थान में है, तो छूटते ही पहली बात नजर में आती है कि क्या आप बहुत कंसंट्रेट हो पाएंगे? जवाब है नहीं। बहुत सारे विकल्पों पर आप विचार करेंगे। आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है, नींद की थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। 8वें स्थान में पड़े हुए मंगल जो बताते हैं कि ज़्यादा सावधान रहना पड़ेगा, खासकर संतान को लेकर के। चित्त की एकाग्रता थोड़ी सी कम हो सकती है, ये भी एक बड़ी बात है। आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है, ये भी एक अच्छी बात है। मगर एक अच्छी बात इससे भी ज़्यादा बड़ी ये है कि आप किसी इंटरव्यू में सक्सेस हो सकते हैं, यदि इंटरव्यू हो तो। कुछ नए संबंध बन सकते हैं यदि अपन चाहना हो तो। और पानी बहुत सावधानी से पिएं। क्या करें? आज चंद्रमा के मंत्र का जप करें, खीर बनाकर बच्चों में बांटें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि की। विवाह तय होने की शुभ सूचना मिल सकती है। अब आप कहेंगे पंडित जी कि सिंह राशि में विवाह कैसे तय होगा? इसलिए क्योंकि 7वें स्थान में मंगल पड़े हैं और मंगल भाग्येश होकर के 7वें स्थान में है। यदि इन दिनों में शादी आपकी तय होती है तो इसे भाग्य मान करके और हाँ कर दें, नए अवसर मिल सकते हैं। अधीरता यानी एक्साइटमेंट बिल्कुल भी ना रखें। चंद्रमा द्वादशेष होकर के धन स्थान में, संपत्ति को लेकर के थोड़ी चिंता। क्या करना चाहिए? केतु के मंत्र जप करें, गाय को आहार दें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। जी, बहुत दिनों से मैंने अपनी राशि के बारे में कुछ चर्चा नहीं की, चलिए आज अपनी राशि की बात करते हैं।
चंद्रमा लग्न में बैठे हैं, एकादशी चंद्रमा लग्न में है, तो मुझे ऐसा लगता है रूटीन में बहुत तरह के विकल्प आएंगे और इन विकल्पों को थोड़ा सा समझना होगा। अगर हम मंगल की स्थिति देखें, मंगल छठे स्थान में, ऊर्जा का स्तर बहुत शानदार है, मगर फिर भी हड़बड़ी से गड़बड़ी हो सकती है। अब बात करते हैं भाग्य स्थान में पड़े हुए शुक्र की। बताते हैं कि संपत्ति का योग बन सकता है, तो ये एक अच्छी बात है। इस राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति और शनि की बात करें तो शनि और बृहस्पति मीन राशि में, मकर राशि में होकर पंचम स्थान में, संतान को लेकर के कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। चलिए अब राहु और केतु की बात कर लें। चौथे स्थान में केतु, दशम स्थान में राहु है, तो इस राशि वाले जातकों के लिए वर्क प्लेस में कॉन्स्पिरेसी की एकदम संभावनाएं बन सकती हैं। हनुमान जी का दर्शन करना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों तुला यानी लिब्रा की। इस राशि में भी देखते हैं कि भारी बवाल है, क्योंकि राहु भाग्य स्थान में बैठे हैं बुध के साथ में, यानी भाग्येश राहु से आक्रांत है, जिसका साफ मतलब होता है कि आपकी जिंदगी में अवसर बाधित हैं। मतलब अवसर जरूर है पर बाधित है। चौथे स्थान में शनि है, परिवार के सरोकारों के लिए समय भी लगाना पड़ेगा। पांचवें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती हैं। भाग्य स्थान में बुध पड़े हैं, हालांकि अवसर दिखाई पड़ते हैं पर राहु से आक्रांत हैं, बहुत प्रयास करना पड़ेगा। 12वें स्थान में चंद्रमा है। ऐसा कहा जा सकता है कि काम को लेकर के काफ़ी भाग दौड़ रहेगी। और 8वें स्थान के शुक्र हैं, जो बताते हैं कि सेहत को लेकर सावधान रहना चाहिए। अब बड़ा प्रश्न है कि सब कुछ के बाद करना क्या चाहिए, ऐसा क्या उपाय करें, तो आज दुर्गा जी का दर्शन कर लें। ऐसा कहते हैं कि स्व आश्रितम रक्षणं करोति यह मायाति। मैं इन दिनों में अपने सभी दर्शकों से गुजारिश करूंगा कि भगवान रुद्र का अभिषेक करें, रुद्राभिषेक करें, और रुद्राभिषेक करने से शिव और शक्ति दोनों की ही पूजा हो सकती है। तो आप रुद्राभिषेक करें, सारे के सारे दर्शक जितने भी हैं, और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर लें। और अगर आपके आसपास में हनुमान जी का मंदिर हो तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, एक घी का दिया जलाएं, और एक मुट्ठी शक्कर, एक मुट्ठी आटा हर दर्शक अपने दरवाजे में किसी पेड़ के नीचे रख ले, ताकि सूक्ष्म जीव उसका आहार ले सकें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपके दरवाजे से कोई भूखा या प्यासा न जाए। याद रखें कि ठाकुर जी आपके सामने जिनको लाते हैं, उनके रक्षा की जिम्मेदारी भी आपकी होती है। ये भी धर्म है, इसे भागवत धर्म कहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। जी, 12 राशियों में ये वो राशि है जिसके एग्जैक्टली 8वें स्थान में राहु है। तो स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं, आकस्मिक हानि हो सकती है, परिवार से दूरी और पेट में तकलीफ हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम होती है आमतौर पे, क्योंकि चमत्कार चिंतामणि में ऐसा लिखा कि अपनों से विरोध होता है, राजा से प्रसिद्धि मिलती है, पेट में वायु गोला बनता है। ऐसा चमत्कार चिंतामणि में राहु के बारे में लिखा, अष्टम स्थान के राहु के बारे में, और ये थोड़ी चिंता की बात है। तो क्या करना चाहिए, तो देखिए, एक तो हानि से बचने के लिए अपने काम को लगातार करते रहें, बहुत ज़्यादा यात्राएं ना करें, शनिश्चर राहु के मंत्र का जप करें, भगवान शिव का पूजन करें, काले तिल का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बारी है दोस्तों धनु यानी सेजिटेरियंस की। लग्न में गुरु के साथ में शनि बैठे हैं धन स्थान में लग्नेश होकर के, तो संपत्ति का योग बढ़िया होगा, मगर मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी एलर्जी से बचना चाहिए। संशय की स्थिति है, मन भी थोड़ा सा परेशान हो सकता है। एग्जैक्टली हम देखें तो ऐसा लगता है कि कन्या राशि में पड़े हुए चंद्रमा जो हैं वो मन में थोड़ा सा संताप जरूर दे सकते हैं। इस राशि वाले जातकों को अपने ईगो से बचना चाहिए। ईगो क्यों है, क्योंकि लग्नेश बृहस्पति शनि के साथ में है, तो अहंकार से बचें। क्या करें, सूर्य के मंत्र का जप करें, पंजीरी का दान करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मकर राशि की। ये वो राशि है जिसमें बृहस्पति और शनि एक साथ बैठे हैं। शनि को आमतौर पर न्याय का कारक ग्रह माना गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जीवन में न्याय करने का कर्तव्य कर्म भी है। मकर राशि वाले जातक लगातार 12वें शनि के कारण काफी संघर्ष किए, मगर इन दिनों में परिस्थितियां बेहतर हैं। भाग्य स्थान में चंद्रमा, मतलब कुछ अच्छे लोग आपकी जिंदगी में आ सकते हैं, कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है। लग्न में बृहस्पति है, सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। बहुत इमोशनल हो सकते हैं, कुछ अच्छे लोगों से मुलाकात हो सकती है। बेवजह की बात न करें, क्योंकि लग्न के शनि की पूर्ण दृष्टि तीसरे, 7वें और 10वें स्थान में, मतलब परिवार में, लाइफ
पार्टनर के साथ, पार्टनर्स के साथ, दोस्तों के साथ या बॉसेस के साथ रिलेशन खराब भी हो सकते हैं, समझ कर चलना होगा। एक बात और, मंगल आपके धन स्थान में बैठे हैं, संपत्ति का योग तो अच्छा होगा पर वाणी का संयम रखना होगा, क्या करें। राहु के मंत्र का जप कर ले, भगवान शिव का भी अभिषेक कर लें तो आज का दिन बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों कुंभ राशि की। लग्न में मंगल है। इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि लग्नस्थ मंगल के कारण बहुत अच्छे अवसर, बहुत अच्छे लाभ और अच्छी ऊर्जा है आपके पास। मगर एक बुराई है, हड़बड़ी में गड़बड़ी है, मतलब ज़्यादा आतुर हो सकते हैं, ये ध्यान रखने की जरूरत है। तृतीयेश मंगल लग्न में है, थोड़ा वाणी का संयम अच्छा नहीं होगा, आतुरता अच्छी नहीं होगी, रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करनी होगी, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। क्या करना चाहिए? इस राशि वाले जातकों के लिए बृहस्पति भी 12वें स्थान में है, मतलब बृहस्पति मार्केश की तरह है, मतलब आपको बहुत सावधानी से अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। याद रखें, आप भला तो जग भला। इसके बाद शनिश्चर मंत्र का जब छोटों की सेवा और काली चीज़ों का दान करेंगे तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। अब बारी है दोस्तों मीन राशि की। आमतौर पर अंतिम में आने वाली राशि बड़ी महत्वपूर्ण राशि है। इसके स्वामी बृहस्पति हैं जो बैठे हैं 11वें स्थान में, जिसके मायने ये होते हैं कि राज्य सत्ता से लाभ है, आय की स्थिति बेहतर होगी, अवसर आपके पास में होंगे। और अगर मंगल की स्थिति देखें तो सेहत यहाँ भी सावधानी की वजह बन सकती है। इस समय परिवार में पिता या पितृतुल्य लोगों से थोड़ी कष्ट हो सकता है, मतलब मतभेद हो सकता है। व्यसन से अपयश और हानि दोनों हो सकती है। क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि बुध के मंत्र का जप करें और या फिर गणपति का पूजन करें और गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरी मूंग और गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमारे साथ अब दर्शक जुड़ रहे हैं। हमारे साथ पहली दर्शक हैं पुष्पा जी। पुष्पा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। टीवी की आवाज बंद कर दें, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बताएं। प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम। मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाह रही हूँ पंडित जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 16/2/88। समय 8:20 सुबह। जन्म स्थान गिरवर। ये कहाँ पड़ता है? ये गोरेला पास पड़ता है पंडित। गोरेला, पेंटा रोड, मरवाही गोरेला। जी बताइए। उनका कैरियर पंडित जी, वो सरकारी नौकरी में जॉब मिलेगा कि नहीं, और उनकी शादी कब तक होगी, ये दो ही चीज है। ये लड़का है कि लड़की है आपके? लड़की है पंडित जी, मेरी लड़की है। चलिए तो दो काम कर लीजिए। एक बच्ची से कहें कि बिल्कुल अपना सूट सिलवा ले कि शादी तो बिल्कुल करीब है, और दूसरा मुझे ऐसा लगता है नवंबर के पहले पहले नौकरी भी लग जाएगी, तो नौकरी और शादी दोनों की परेशानियां दूर हो सकती हैं। एक छोटा सा उद्यम जरूर करने को कहें। बेटी से कहें कि मंगल का व्रत करना शुरू करें, नमक तेल का त्याग करें, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का टोपास पहने और नमक तेल का त्याग करके मंगल स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि इस बच्ची का जन्मलग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो है मकर, यानी बृहस्पति अनुकूल है, शनि अनुकूल है। बहुत जल्दी इनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जी, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि दान करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, नदी का स्नान करना चाहिए। बहुत बढ़िया बात करी कि नदी का स्नान करना चाहिए। तो नदी का स्नान करने के लिए नदी का होना जरूरी है, और नदियों को हमने या तो पाट दिया या खत्म कर दिया। कहीं ना कहीं नदियों को हमने सोख दिया, हमने नदियों को खत्म कर दिया। नदियों के पार पर हमने बांध बना दिए और जिसका परिणाम है कि नदियां सूख गई। तो अब मेरा ख्याल है कि जहाँ सारे देश में हर गांव के आसपास से नदी होकर गुजरती थी, अब बहुत दूर दूर तक नदियाँ नहीं हैं, और नदियाँ जहाँ पर हैं वे बहती नहीं हैं, माने प्रवाहित नहीं हैं, सूखी नदियाँ हैं। ये सब कुछ बताता है कि हम लोगों ने बीते दिनों में ठीक नहीं किया। इसके लिए करना क्या चाहिए? नदियों के पार को खोलने के लिए आपको चाहिए कि आप बारिश के जल को बेहतर से संभाल कर रखें, और उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में कर्नाटक का कुआं बना लें, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में। इससे आपका पर्कुलेटेड पानी आएगा और गर्मी के दिनों में बहुत सारा पानी आपको उससे मिल पाएगा। पर बरसात में ये आपका घर, जो आपका ग्राउंड वाटर है, वो रिचार्ज हो जाएगा और इसके चलते बड़ी आसानी से काम कर पाएंगे, और तब आप नदियों के बांधों को खोल पाएंगे और नदियों को प्रवाहित कर पाएंगे। याद रखिए, नदी जो है वो नसों की तरह पानी हमारे पूरे शरीर में बहता है, यानी हमारे गांव में बहता है, देश में बहता है। इसी से वृक्ष तैयार होते हैं,
इसी से फसलें तैयार होती हैं, इसी से सूक्ष्म जीवों की रक्षा होती है, इसी से निषादों की रक्षा होती है, सुनकरों की रक्षा होती है, सब्जी लगाते हैं। हाँ, और नाविक जो है नाव चला करके अपनी रोजी कमाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के नदियों को खोलना होगा। अब सवाल यह है कि नदियाँ खुलें तो क्या, हमें चाहिए कि हम पेड़ लगाएं। तो दो बातें हमें करनी है। अपने घर के सामने एक गड्ढा कर्नाटक कुआं बना लें नॉर्थ ईस्ट में, और अपने परिवार के लिए कम से कम पेड़ लगाएं। एक आदमी के लिए एक पेड़ लगाएं। याद रखिए कि आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में आने वाला है वो है पानी का, साफ हवा का। और इसके लिए आपने अगर अभी से कोशिश नहीं की तो विश्वास रखिए आने वाले दिनों में काफ़ी परेशानियां हो सकती हैं। याद रखिए कि यह भी एक तरह का दान है। यदि आपने एक अच्छा पेड़ लगाया, समझिए कि आपने एक अच्छा पुत्र पैदा किया और पुत्र की सेवा की। और ऐसी स्थिति में ये पुत्र आपको छाया भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा और बारिश को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और इसी से बारिश का पानी आपकी ज़मीन पर जाएगा और आपके बोरिंग में, आपके कुओं में बढ़िया पानी आएगा। तो देखिए, बड़ा आसान सा समाधान है। अब आपसे विदा लेने का समय है। विदा लेते समय एक औपचारिकता हम हमेशा किया करते हैं, आज भी करेंगे। बड़ी तेजी से कोरोना देश में फैल रहा है, इसकी बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं, पर आपको चाहिए कि आप आसपास के लोगों की रक्षा करें, जितना सामर्थ्य हो उतने दान करें। हाँ, देश के प्रति समर्पण रखें, देश के कानून का पालन करें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग थोड़ा बचा कर रखें। याद रखें, ये कोरोना छुआछूत की बीमारी है, पर इसे अपने दिल में ना आने दें। ये केवल कोरोना तक है, इसके बाद शायद आपकी ज़िंदगी में इस तरह की परेशानियां नहीं आएंगी। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, खुश रखें। कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।